इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। इस पर्पस को समझने की कोशिश करें। झुकना उन्हीं के चरणों में है, मानना उन्हें है, स्वीकारना है, पूजा करना है, गुणानुवाद करना है, उनके गुणगान गाना है। लेकिन क्यों? जब इस दृष्टि से हम चलना सीखेंगे, हमें बड़ा आनंद आएगा, हम बहुत कुछ पाएंगे और सबसे बड़ी बात, हम हर स्थिति में बड़े आनंद में रहना सीख पाएंगे। यह शिक्षा जिसे ग्रहण करना आ गई, वह व्यक्ति हमेशा बड़ा प्रसन्न होकर के भगवान के चरणों में आएगा। उससे कभी कहना नहीं पड़ेगा कि जाया करो भगवान के पास। क्योंकि जब हमें अपने आप बहुत कुछ जहां मिलने लगता है, जहां कमाई बहुत होने लगती है, इनकम बहुत होने लगती है, वहां किसी के फोर्स की कामना नहीं होती है, कोई दबाव की इच्छा नहीं होती है कि जब वो कहेगा तब मैं यहां आऊंगा। नहीं, मुझे यहां कुछ मिल रहा है तो मिलते ही समय व्यक्ति स्वतः ही अंतः प्रेरणा से आने लगता है। उसे किसी के मोटिवेशन की भी आवश्यकता नहीं होती है। होती है? नहीं होती। पर आप लोगों को बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, खासकर आज की जनरेशन को समझाना पड़ता है। भाई आया करो, भगवान के पास आया करो, भगवान के दर्शन करने आया करो, भगवान की पूजा के लिए आया करो। अभी आपने समझा ही नहीं इंपॉर्टेंस। जिस वक्त हम इस इंपॉर्टेंस को समझ लेंगे, हम अंदर से अपने आप ही आने लगेंगे। और जब व्यक्ति अंदर से कुछ इच्छा पैदा करता है और उसे जब प्राप्त करता है, तो उसे एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक अलग ही अनुभूति होती है। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? हम क्या कह रहे हैं? आप क्यों आते हो इनके पास? क्यों ये याद करते हो? क्या मिलता है यहां पर? आपने अभी तक यह नहीं समझा हम क्या पा रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। चाहे हम उन्हें ध्यान का विषय बनाने, चाहे हम उनकी चर्चा कर ले, चाहे हम उनके दर्शन कर ले, चाहे हम उन्हें किसी भी रूप में याद कर ले, चाहे उनकी लिखी हुई कुछ पंक्तियों को पढ़ ले, इन सब का उद्देश्य उसे पाना है, उस आनंद को, अनुभूति को पाना है। यदि यह मिलना आप समझ लोगे कि यह पाया जाता है, फिर कभी कहना नहीं पड़ेगा, किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। पर बड़ी विडंबना है ना? नहीं है विडंबना? क्यों? आप लोग जब यहां पर आते हो, क्या मान करके आते हो? क्या समझ करके आते हो? आपका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, बाहरी वैभव को पाना, पैसा पाना, गाड़ी पाना, मकान पाना। अभी आपने वास्तविकता की खोज ही शुरू नहीं की। जिस सुख की अपन बात करते हैं, जिस आनंद की अपन बात करते हैं, वह आनंद वस्तुओं में नहीं मिलता है, अंदर के उस सेटिस्फेक्शन में मिलता है, उस संतुष्टि में मिलता है, उस रूप को समझ करके जब हम यहां पर आते हैं। तो हमारी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो एक उसका आध्यात्मिक पक्ष, मैं और मेरापन, मेरा ये सब कुछ, मेरी वस्तु, मेरा घर, मेरा परिवार, इससे समझ करके ऊपर उठना और जो उन्होंने पाया है उस रास्ते को समझते हुए इनके पास आना। जैसे उन्होंने पाया है, जो उन्होंने पाया और जैसा उन्होंने पाया है, इस पर चल करके उन्होंने पाया है, यदि हम उसे देखने की कोशिश कर लेंगे तो कुछ बहुत अलग ही पाएंगे। फिर इनके चरणों में झुकेंगे, एक बार इन्हें देखेंगे, तो स्वतः ही हम अंदर अपने भीतर वो परिवर्तन अपने आप ही लाने लगेंगे। यही एक पर्पस होता है और कुछ नहीं होता है भगवान को याद करने का।
हम किसी व्यक्ति विशेष को तभी याद करते हैं जब हम उससे प्रभावित होते हैं, और प्रभावित तब होते हैं जब उसके पास कुछ होता है। सीधा सा प्रिंसिपल है। आपका रोल मॉडल कौन होता है लाइफ में? वह व्यक्ति आपका रोल मॉडल होता है जिसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, कुछ पाया है। फिर वो पैसे वाला भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, प्लेयर हो सकता है, एक्टर हो सकता है, एक साइंटिस्ट हो सकता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, कुछ भी, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तभी वो हमें याद आता है, तभी हम उसके बारे में सोचते हैं कि हमसे बढ़कर के उसने कुछ पाया है, उसने वो पाया जो हमारे पास नहीं है, तभी हम उसे खोजते हैं। ऐसे ही होता है। चाहे आप स्टडी कर रहे हो तो आपने स्टडी करते समय स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में एक रोल मॉडल बना लिया होगा, एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को जिसने टॉप किया होगा, अच्छी स्टडी कर करके जिसने अच्छा नाम पाया होगा, पैसा पाया होगा, तो आपकी दृष्टि में वही व्यक्ति, वही स्टूडेंट नजर आता होगा कि हाँ, जैसा उसने अचीव किया अपनी लाइफ में, कुछ कुछ मुझे वैसा ही अचीव करना है। थोड़ा और बड़े हो जाते हो, फिर किसी बिजनेसमैन को आप देखने लगते हो, हाँ इसने बहुत पैसा कमाया है, कैसे कमाया? अथवा कोई सर्विस इंडस्ट्रीज में होता है तो उसे देखने लगता है जिसने अच्छा डेजिग्नेशन पाया है, नेम एंड फेम पाया है, अथवा जो थोड़ी सी आध्यात्मिकता अपने भीतर रखता है, तो वो उन गुरुओं को देखने लगता है, उन प्रभु को देखने लगता है। इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है, उन्होंने बाहर का नहीं भीतर का पाया है, उस आनंद को पाया, उस सुख को पाया है। बस जब दृष्टि में ये आ जाएगा तो आप उन्हें अपने आप फॉलो करने लगोगे। सोशल मीडिया में आप किसी को फॉलो करते हो ना, कि नहीं करते? इंस्टाग्राम में है, एफबी में है, किसको फॉलो करते हो? किसी को तो फॉलो करते होंगे, किसी को लाइक भी करते होंगे। किसे लाइक करते हो, किसे फॉलो किया जाता है? जो कुछ होता है उसके पास। ऐसे ही प्रभु के पास है, ऐसे ही गुरु के पास है। तो इन्हें इस दृष्टि से जब देखना हम शुरू करेंगे, तब देख करके भी हम उनके दर्शन करके भी बहुत कुछ पाएंगे, उनके गुणों को याद करके भी हम बहुत कुछ पाएंगे। उन्हें हम अपने मेडिटेशन में जब लेकर के आएंगे, चिंतन की धारा में लेकर के आएंगे, एफर्मेशन में लेकर के आएंगे, तो भी बहुत कुछ पा जाएंगे, क्योंकि फिर वो हमारा भीतर से होगा, अंदर से होगा, शब्दों से नहीं होगा। हमारे भीतर की वो उमंग थी, वो भीतर की तीव्र इच्छा थी। कैसे भी इच्छा पैदा हुई थी? हमने अपने से ऊपर उसे देखा था, एक रोल मॉडल के रूप में देखा था, उसके अचीवमेंट को देखा था। तो जीवन में ऐसे रोल मॉडल अथवा ऐसे व्यक्तित्व अवश्य होना चाहिए। उन व्यक्तित्व को जब हम अपने ध्यान का विषय बनाते हैं, अंदर से सोचते हैं उनके बारे में, तो फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे वो फीड होने लगते हैं। उनके गुण जो हैं धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस ओर प्रिपेयर होने लगता है, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा नेचर, हमारे संस्कार, हमारा व्यवहार, हमारी आदत हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं बनाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। कॉन्शियस माइंड में तो प्रेजेंट में हमने देख लिया, सुन लिया, छोड़ दिया, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जो अवचेतन मन में जो पहुंच चुका है, वो गहरा एक अमिट छाप छोड़ चुका है, वो ही हमें उस रूप से बनाता है। तो यदि हम अपने भीतर कुछ अच्छा परिवर्तन लाना चाहते हैं, कुछ ऊपर अच्छे से उठाना चाहते हैं अपने आप को, कुछ स्थायित्व चाहते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो हमारे साथ, वो तब संभव हो सकता है जब उनके गुणों को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लें। कई बार प्रश्न करते हैं लोग, प्रश्न भी उठता है कि हम बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका इफेक्ट तात्कालिक होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ओझल हो जाता है, चला जाता है, छूट जाता है। होता है ना आपके साथ भी, सबके साथ भी होता है। जब आप किसी प्रवचन को सुनते हो, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो, किसकी स्पीच आपने सुनी, थोड़ी देर तक तो बहुत अच्छा लगता है, फिर सारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। कितने लोगों के साथ समस्या है? बहुतों के साथ प्रॉब्लम है।
थोड़ी देर बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, फिर वो गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वह ऐसा सिर्फ इसलिए होता है, अभी जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं अथवा पढ़ रहे हैं, वो बहुत सुपरफिशियल होता है, बाहर ऊपरी ऊपरी रहता है। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक प्रविष्ट नहीं हुआ, वहां पहुंचा नहीं है। और जो ऊपर ऊपर होता है बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, इसका तो वो ओझल हो जाता है। लेकिन जब वो भीतर प्रविष्ट हो जाता है तो वो स्थायी हो जाता है, बहुत लंबे समय तक के लिए रहता है। तो जीवन में हमें तभी कुछ प्राप्त होता है जब हम उथले स्तर पे न रह करके निचले स्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। समुद्र से भी रत्न तब प्राप्त होते हैं जब वो गोताखोर नीचे तक पहुंचता है, तलेटी तक पहुंचता है। ऊपर ऊपर में वो गीला अवश्य हो जाएगा, भीग जाएगा उसका शरीर, लेकिन उसे रत्न नहीं मिलेंगे, कुछ पाएगा नहीं। आपके जीवन के साथ भी प्राय ऐसा ही होता है। आप भी मंदिर आ जाते हैं, भगवान के पास आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, तो रोज भी आते हैं तो बड़े सुपरफिशियल रहते हैं, ऊपर उथले स्तर पर ही रहते हैं, तल तक गहराई तक प्रवेश ही नहीं करते हैं। जीवन में उन रत्नों की प्राप्ति, उन खुशियों की प्राप्ति कभी भी हमें तलहटी पे नहीं मिलती है, उस सुपरफिशियल लेयर पे नहीं प्राप्त होती है, वो गहराई में उतरने से ही प्राप्त होती है। जब हम गहराई में उतरते हैं, गहराई में उतरने का अर्थ है कि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अब पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, उसने इस योग्य अपने आप को बना लिया है। हमारी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? हम भगवान के पास भी आते हैं ना, दर्शन करने में तो बड़ा ऊपर ऊपर आए, मुड़ पटके और चलते बने, है ना। खासकर आज की यंग जनरेशन वो आती है, मुड़ पटकती चले जाती है, उसे कुछ मिलता ही नहीं है। फिर कुछ मिलता नहीं है, फिर शिकायत करते, क्या मिलता है यहाँ पे, कुछ होता ही नहीं है जाकर। तो इसमें गलती प्रभु की नहीं है, गलती हमारी अपनी है। हम अभी गहराई में प्रवेश करना सीख ही नहीं रहे हैं। तो जीवन में आनंद की उत्पत्ति हमेशा गहराई से पैदा होती है, ऊपरी स्तर में रहने से, ऊपरी लेयर में रहने से नहीं रहती है। तो गहराई में जब हम कह रहे हैं तो वो विजुअलाइजेशन करना हम सीखें, उसे अपनी थॉट प्रोसेस में लाना सीखें, उन गुणों को देखना अंदर से सीखें कि कैसे उन्होंने पाया, क्या उन्होंने पाया। कभी ये सोचते हो भगवान के पास आकर के, जब उन्हें देखा करो ना, दर्शन के लिए आया करो, तो थोड़ा सा यह सोचा करो, हे प्रभु आपने जो पाया अपने जीवन में, अथवा हम गुरु को देख करके कैसे आपने पाया। तो बस मुझे वो आकृष्ट कर रहा है, वो रास्ता मुझे प्रभावित कर रहा है। यदि उस रास्ते से आप प्रभावित होना सीख लोगे, फिर आपको गहराई भी मिलती चली जाएगी, प्राप्त करते चले जाओगे, और फिर आपका परिवर्तन भीतर से होगा, और वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वो तात्कालिक नहीं रहेगा, कुछ क्षणों में छूटने वाला नहीं रहेगा, वो हमेशा के लिए हो जाएगा। क्योंकि फिर वो संस्कार में आपके समाहित हो गया है, आपके अवचेतन मन में तक वो प्रविष्ट हो चुका है। जब वो अवचेतन मन में हमारे प्रविष्ट हो जाता है तो हम बिना सोचे भी वो करने लगते हैं, कई बार अबुद्धिपूर्वक वो कार्य होने लगते हैं। सपनों में भी फिर वही नजर आने लगता है, वो घटित होने लगता है। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? थोड़ा सा प्रभु के पास इस दृष्टि से आया करो। आप आते हो, कुछ पढ़ करके 1 मिनट के लिए यहां पर कुछ पढ़ करके चले जाते हो, क्या होगा उससे? फिर यह सोच करके इस प्रकार के गुणों का चिंतन करते, उनके ऊपर जल की भी धारा डालोगे ना, अभिषेक भी करोगे ना, तो वो आपका अभिषेक आपको बहुत कुछ देगा। उनके चरणों में झुक करके उन्हें प्रणाम करोगे तो एक अलग ही एनर्जी आप फील करोगे, एक अलग ही ऊर्जा को आप फील करोगे। आपकी चेतना को वो झंकृत कर देगा, झकझोर करके रख देगा। आप उस ऑरा में आते ही अपने आप
ऊपर उठने लगोगे। और जब व्यक्ति इस प्रकार से होने लगता है तो उसके बिहेवियर में भी परिवर्तन आने लगता है, व्यवहार भी उसका बदलने लगता है। फिर ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी घटनाओं से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। समझना, सराउंडिंग में कुछ भी क्यों ना होते रहे, वो सेल्फ कंट्रोल करने वाला हो जाता है। आत्म संयम उसके भीतर प्रकट होने लगता है। क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, किस प्रकार से करना। और वहां तक पहुंचने के लिए ये प्रभु के दर्शन, वो अभिषेक और पूजन सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है। तो दृष्टि में यह भाव आए, यानी दृष्टि में वो लक्ष्य रहे, फिर इस माध्यम को जब हम अपनाएंगे तो वो माध्यम, वो मीडियम हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाने वाला हो जाएगा। और दृष्टि में यह भाव नहीं है, फिर हम कुछ भी करते चले जाएं, सारी प्रक्रिया को अपनाते भी चले जाएं, तो वो सिर्फ एक मशीनी एक्टिविटी होकर के रह जाएगी, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अथवा एक फिजिकल एक्टिविटी होकर के रह जाएगी, उससे अधिक कुछ नहीं होगा। और प्राय सभी लोगों के साथ यही होता है। आप आते हो, शरीर से बहुत कुछ करते हो, चावल चढ़ाते हो, श्रीफल चढ़ाते हो, प्रभु के चरणों में कुछ अर्पण करते हो, झुकते भी हो, और हाथ में कलश भी लेते हो, उनके ऊपर जल की धारा भी डालते हो। सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कैसा हो रहा है? एक फिजिकल एक्टिविटी के अलावा कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसमें वो भावों का जो पुट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। भावों का पुट, जब हम उनके गुणों को चिंतन में लेकर के आते हैं, उस रास्ते के बारे में सोचते हैं, उस गहराई के बारे में सोचते हैं, उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला, उस तरीके के बारे में हम सोचने की जब कोशिश करते हैं, तब कहीं जाकर के वो लाभ होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।